मणिपुर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो हिंसा है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही? इतना ये जो सारे सवाल हैं इनका जवाब पाने के लिए आज हम इस जो बहस है इसे कर रहे हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं, जो राजनीतिक घटनाएं उस पर अपनी नज़र रखते हैं। समीर चौगांकर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वरुण पुरोहित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। शीतल पी सिंह भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। मैं पहला सवाल जो है वो जो है विजय त्रिवेदी जी से लेना चाहूँगा। विजय जी, आपने इतने साल देखा, 1.5 साल हो गया, मतलब किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को होते एक समय होता है कि इतने समय सीमा में कुछ हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले जो है एन वीरेंद्र सिंह वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है इस हिंसा को रोक लेंगे। 6 महीने का उन्होंने समय भी मांगा, फिर भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको, मणिपुर में ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है? राहुल जी, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने गंभीर विषय को आपने उठाया है। मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं कि कोई भी देश में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, हमारे मित्र लोग, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दल भी चर्चा उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या काम किया जा रहा है। और मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। रुक रुक कर कुछ कुछ घटनाएं होती है, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। और जहां से शुरू हुई वही अपने आप में काफी गंभीर घटना थी। वीरेंद्र सिंह साहब कोई आज नए मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी सरकार नई नहीं है, उनके कार्यकाल के दौरान ही ये हुआ है। केंद्र की सरकार भी वही है इस पूरे दौरान में। पिछली बार जब बहुत बड़ी हिंसा हुई थी तो हमारे जो गृह राज्य मंत्री थे उस समय पिछली सरकार के, वो वहां पर काफी दिन रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। क्या जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या मणिपुर की सरकार हो, वो कुकी और मैतेई के बीच की जो हिंसा है उसके द्वंद्व में, राजनीतिक द्वंद्व में फंसी हुई है? क्या वो समझते हैं कि किसी एक समुदाय के साथ खड़े रहने से उसके बड़े वोट बैंक का नुकसान होगा? ये वोट बैंक के नुकसान से बड़ा यह है कि मणिपुर की हिंसा लगातार गंभीर होती जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। और सरकार को जो आपने मूल सवाल किया कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्या वो मणिपुर से ज्यादा गंभीर मसला वीरेंद्र सिंह को अपने साथ रखने या नहीं रखने के नुकसान फायदे पर सोच रही है? क्योंकि इसकी चर्चा काफी हुई। बीजेपी के भी एक सांसद ने पहले चर्चा की थी कि भाई इस घटना पर सरकार को कुछ काम करना चाहिए, तो वहां के स्थानीय सांसद रहे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। गृह मंत्री जी लगातार चर्चा करते हैं। एक चर्चा ये भी होती रही, एक आरोप और सवाल लगाता रहा कि प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं गए इतने लंबे समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री सब जगह जाते रहते हैं। ये सवाल भी एक अहम सवाल है। जरूरी नहीं कि वो जाएं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इस पर नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि कुकी और मैतेई का जो घटनाक्रम है या जो वोट बैंक है उसको लेकर एक बड़ी चिंता है। शायद में से वो किसी एक तरफ खड़े होकर नहीं दिखना चाहते, और जितनी तमाम कोशिश की है वो अभी तक है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार को कुछ और बड़े कदम। बिल्कुल विजय जी, मैं समीर जी से भी जानना चाहूँगा। समीर जी, जब से ये 1.5 साल से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, वहाँ पर 226 लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, 1000 लोग घायल अवस्था में हैं। ऐसे भी माना जाता है कि 32-33 लोग जो हैं लापता हैं। इस तरह का मुझे नहीं याद है कि इस तरह की घटना किसी राज्य में हो रही हो, और जो है सारा कुछ बाकी देश में जो है सब शांति चल रही है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ करने के लिए आतुर नहीं है। और केंद्र जो है वो ऐसा लगता है जैसे केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सारा कुछ होते हुए। समीर जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात है कि मैतेई और कुकी जो है वो समुदाय जो है, ये बोला जाता है इसमें रंजिश काफ़ी पुरानी है। मुझे नहीं लगता है ऐसी जो शुरुआत में बात हुई कि ये शुरुआत कैसे हुई, जैसे बात हो रही थी कि एसटी दर्जा या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है मैतेई के लिए बात हुई कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र को इस तरह की अनुशंसा दे या इस तरह की सिफारिश करे। वहाँ से ये कहा जाता है वहाँ से ये हिंसा शुरू हुई। पर ये बात तो हमें भी पता है कि 1981 में भी ये मांग शुरू हो गई थी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उसका दर्जा जो है मैतेई को दिया जाए, तब तो हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भी ये मांग आगे बढ़ती रही और कई बार उठी। 2012 में भी ऐसी ही मांगे उठी, उसके बाद भी ये मांग उठती रही, तब तो ये हिंसा नहीं हुई। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया है जो हिंसा हो रही है? और दूसरा, प्रशासन ऐसा
लग रहा है जैसे बिल्कुल ही पंगु है, उसके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात ये तो कि दो समुदाय के बीच तो झगड़ा सिर्फ मणिपुर में नहीं, हिंदुस्तान में भी होता रहा है। लेकिन 1.5 साल तक दो समुदाय को इस तरीके से रक्त रंजित लड़ना, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उसमें सबसे बड़ी विफलता है कि वो इन समुदायों के बीच में एक आपसी सामंजस्य और आपसी एक सद्भावना स्टेब्लिश नहीं कर पड़ा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की अनेकों सफलताएं जब चर्चा होगी, तो मुझे लग रहा है कि मणिपुर भी उस समय जिक्र होगा। जब भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल का जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री ने जितने काम किए। लेकिन एक मणिपुर का मामला ऐसा रहा जिसे केंद्र सरकार मतलब जिसे हल करने में नाकाम रही। और जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए वीरेंद्र सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पहले वो कांग्रेस में रहे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। केंद्र सरकार को कोई बहुत बड़े स्टेप्स मुझे लगता है उसमें उठानी चाहिए था। जब लगा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वीरेंद्र सिंह के ऊपर वहां के विधायकों ने भरोसा खो दिया है, वहां के समुदाय ने भरोसा खो दिया, और ये लगा कि जब वीरेंद्र सिंह न्याय नहीं कर पा रहे इस दो समुदायों के बीच में, जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ, उसमें वीरेंद्र सिंह कोई बड़ी भूमिका या एक प्रशासनिक रूप में अच्छी भूमिका नहीं निभा पाए, तो मुझे लग रहा है कि उसी समय वीरेंद्र सिंह को बदल देना चाहिए था। हो सकता है केंद्र सरकार की कोई मजबूरी हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदल सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से 1.5 साल से हिंसा के इसमें वो प्रदेश झुकता रहा, युवा मरते रहे, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, और पूरे अराजकता की स्थिति मणिपुर में बनी रही, तो मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना की स्थिति बहुत पहले आ जाना चाहिए थी। अब वहां अविश्वास की खाई जो है दो समुदायों में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस समुदायों के बीच में आपसी सामंजस्य कैसे नॉर्मल किया जाए। केंद्र सरकार ने वहां सेना को रखा हुआ है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कुछ समय बाद अगर आप सेना हटा भी लोगे तो इस बात की क्या गारंटी कि दोनों समुदाय मिलकर रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि केंद्र सरकार को भी अब इस के हाथ से बाहर नजर आ रही है। लेकिन एक मणिपुर जैसा राज्य, उत्तर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है, वहां इस तरीके अगर हिंसा लगातार चलती रहेगी तो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य भी बहुत संवेदनशील है। कोई म्यांमार की बॉर्डर है, कहीं चाइना की बॉर्डर है, कहीं दूसरे देशों से बॉर्डर लगती है, और उत्तर पूर्व के राज्य पहले भी इस तरीके के वहां पर एक उग्रवाद और आतंकवाद की स्थितियां पहले रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से लेकर उसको जितने जल्दी हो सके नॉर्मलाइज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आग कहीं दूसरे राज्यों के अंदर भी जाए और दूसरे राज्य में दूसरे जातीय संघर्ष या किसी और तरह के संघर्ष की वहां आग पनप जाए। मुझे लग रहा है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत लंबा समय हो गया है कि मणिपुर को इस आग में कन्वर्ट हुए। केंद्र सरकार को मुझे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से दखल देने की जरूरत है। अब शीतल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या केवल दो समुदायों का मुद्दा है या फिर कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो एन वीरेंद्र सिंह सरकार है उसकी फेलियर है, उसकी नीतियों का ये नतीजा है। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एन वीरेंद्र सिंह जी ने जो बात शुरू की थी बीच में कि म्यांमार से कुकी लोग जो हैं वो जो है देश में आ रहे हैं, वो मणिपुर में आ रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सर्वे करवाना शुरू किया वहाँ पे फॉरेस्ट का, वहाँ बाकी लैंड का, और वहाँ पे इविक्शन नोटिसेज उन्होंने जारी करवाने शुरू किए। क्या इससे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना कुकी में आई और ये जो है बड़ा इसने रूप लिया और इस तरह की हिंसा शुरू हुई? देखिए, मणिपुर में जैसा हुआ ऐसा हमारे देश में इंसर्जेंसी के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है कि 6000 के करीब स्वचालित हथियार सरकारी आर्मरीज से लूटे गए या कंप्रोमाइज करके उनको बांटे गए। ऐसा किसी भी कहीं न कश्मीर में हुआ, न उत्तर पूर्व में इसके पहले हुआ, न देश के किसी हिस्से में इस तरह का अतिवाद हमने नहीं पाया। ये प्रशासनिक विफलता का इससे बड़ा उदाहरण या उसकी मिली भगत का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जहां आप किसी एक आबादी को एक आबादी के विरुद्ध हथियार बंद करें और अपनी आर्मरीज खोल दें और सारे स्वचालित हथियार एक हिस्से को बांट दें और फिर उनसे हिंसा की उम्मीद करें और एक पूरे समुदाय को भगाना चाहें या कोई जगह खाली कराना चाहें, ऐसा कभी सरकारें दुनिया में, मतलब अफ्रीका वगैरह में ऐसा होता है, लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है और दर्दनाक ये है कि जैसा अभी विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस इतने गंभीर मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय प्रेस ने पूरी तरह से अनदेखा कर रखा है। न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति ने अनदेखा कर रखा है, राष्ट्रीय प्रेस ने इसको पूरी तरह से अनदेखा कर रखा है। इतना बड़ा तकलीफ देह दर्द हमारे भारतीय राष्ट्र राज्य में यह है
जिसकी एक परिघटना का आपने जिक्र किया, उससे पहले इस पर हल्ला तब मचा था जब वो वीडियो आया था जिसमें दो स्त्रियां नंगी ले जाई जा रही थी और उनके साथ, मतलब इन चीजों पर बात भी नहीं की जा सकती, इतने विभत्स चीजें वहां से आई। और वहां की हर घटना उसी तरह की है। प्रयोग ये हो रहे हैं कि कभी आप असम राइफल्स को हटा लेते हैं, सीआरपीएफ को ज्यादा कर देते हैं, कभी आप सीआरपीएफ को पीछे कर लेते हैं, असम राइफल्स को ज्यादा कर देते हैं, कभी आप राज्य सरकार की पुलिस पे भरोसा करने लगते हैं। इस तरह के मतलब क्या कहा जाए, प्रयोग पे पूरे राज्य को छोड़ दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे एक लंबे वक्त में अपने आप चीजें अपने को सेटल कर लेंगी और हम कह देंगे कि देखिए हमने शांत कर दिया। इसका कोई इस मामले में राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप जो जरूरी है और जिसमें निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र की ही होगी। उत्तर पूर्व का राज्य है, उत्तर पूर्व में हमारे 4 करोड़ लोग 7 स्टेट्स में रहते हैं, 200 से ज्यादा वहां आदिवासियों की विभिन्न जमातें हैं। एक लंबे समय से विभिन्न राज्यों में वहां तरह तरह की इंसर्जेंसी होती रही है। 100 से ज्यादा अतिवादी संगठन वहां ऑपरेशनल रहे हैं आजादी के बाद। एक अशांत इलाका है, बिल्कुल जाय है कि पहले भी सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस विभत्स तरीके से अब 75-77 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय राष्ट्र राज्य के एक राज्य में इस तरह से होए और उसको होने दिया जाए, ये सोच समझ से परे है। लेकिन चूंकि इसके ज्यादातर उत्तर सरकार को ही देने हैं और जिसने उत्तरों को खुला छोड़ दिया है, अब ऐसे मुख्यमंत्री को जो सिर्फ एक समुदाय का वहां प्रतिनिधित्व कर रहा हो और जिसके ऊपर ये सीधा आरोप हो कि उसकी आर्मरी से हथियार बांटे गए हों, अब उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप दूसरी एक कम्युनिटी को जिसकी संख्या भले कम है लेकिन उसका अलग तरह का जियोग्राफिकल और दूसरे पड़ोसी देश से रिश्तों का और उस आदिवासी जन समूह का एक अलग तरह का उनका संगठन है वहां, तो आप इस पूरी चीज को हॉस्टाइल करके नहीं हल कर सकते। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ हम इन चीजों को इस तरह से हल करने पर भी सोचते हैं जो बिल्कुल प्रायोगिक और कहीं भी इस तरह से फलीभूत नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आबादी को एक आबादी से आप मार काट के साफ कर देने की बातें सोचते हैं या करने देते हैं और इस पर चुप्पी लगाए रहते हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैं शीतल जो बात बोल रहे थे मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। साफ साफ कहा जाए तो मणिपुर में जो कोशिश हुई या फिर जो किया गया वो ये किया गया कि हिंदू वर्सेस जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन उसको एक साथ भिड़ाया गया और इसके लिए बहुत हद तक जो है वो राज्य सरकार जिम्मेदार है। मुझे पता है वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं तो वो ज़रूर सरकार को कोसेंगे, लेकिन राजनीति से आगे बढ़कर अगर आप इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं सारे दलों की ये जिम्मेदारी बनती है। तो आप किस तरह से इस जो समस्या है इसको आगे देखते हैं? राहुल महाजन जी, सबसे पहले विजय जी, समीर जी और शीतल जी ने आपका किया। मैं आपको साधुवाद देता हूं 3 बार, साधुवाद साधुवाद साधुवाद, क्योंकि पिछले कुछ दिन से खाली चुनाव 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 और कोई बात नहीं हो रही। और जो मानसिकता की बात हो रही है, आप कह रहे हो कोसूंगा कोसूंगा, बिल्कुल कोसूंगा। जिस केंद्र सरकार की मानसिकता विभाजनकारी है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करना, तो राज्य को क्या बख्शेगी। जिस सरकार की मानसिकता पूंजीवाद को पोषित करने के अलावा कुछ भी नहीं है, लोगों को खाली मूर्ख बनाना, बच्चों को 10 साल से 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ये दे देंगे, फिर बच्चे थाली कटोरे बजाओ, चाय पकौड़े के ठेले लगाओ। भी प्रयागराज में हमने देखा बच्चों पे लाठीचार्ज चला रहे और पब्लिक को मूर्ख बनाना, हिंदू हिंदू मुस्लिम भिड़ाना। तो ये जो जिस सरकार की सोच यही हो तो उसके बारे में कोसना या कुछ बात करना फिजूल है। जो सरकार अगर जिनका इंटरेस्ट होता तो आप ये इतना मुद्दा जो है आप उठा रहे हो, 1.5 साल में सरकार उठा लेती। जहां तक विपक्ष की बात है, कांग्रेस तो राहुल गांधी जी ने उठाया, वहां गए, संसद में भी उठाया, पर जो सरकार कान में रुई डाल के बैठी हो इस समस्या के प्रति, तो आप क्या कर सकते हो। जो संदेश खाली किया आपने जिक्र किया, संदेश खाली के टाइम तो इतना इन्होंने ढोल बजाया देश के अंदर, दूसरे विपक्षी कुछ नहीं बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे। फिर मणिपुर की बात आते चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का कभी कोई स्टेटमेंट, कोई मीटिंग है आपने सुनी हो, एक राज्य पूर्ण रूप से जल रहा है और वो कर रहे हो, तो इसमें आम जनता की चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। आम चर्चा इस बात पर की सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आम जनता ये चर्चा करती है कि मणिपुर में कोई लिथियम है, कोई ऐसे कोई वहां खनन है जिसको दोहन करने के लिए पूंजीपतियों के सहायता के लिए सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। अब ये सच है कि नहीं तो केंद्र सरकार ही क्लियर करेगी। अब वहां विपक्षी नेता जाए, उनको जाने नहीं दिया जाए, पत्रकारों को जाने नहीं दिया जाए, और पत्रकारों को अगर ऐसी बात उठाए और उनको कोई ना कोई उनके ऊपर ईडी सीबीआई कुछ प्रकार के अपने लगा दें हथकंडे, तो वो क्या किया जाएगा। तो मीडिया को आप प्रेशराइज करोगे, ये तो आपने एहसास किया है, जो आपने उठा लिया है इस मुद्दे को। लेकिन जिस सरकार की सोच ही नहीं है
तो अपन कितना डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद भी उनकी समझ नहीं आएगा। उनको तो एक ही चीज रटी पड़ी है, पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद, पूंजीपतियों को संभालना है पूरे देश को। आप बताइए, जो रेलवे है, आपके एलआईसी, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस उसी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट में भी थे। मैं चाहूंगा वरुण जी हम मणिपुर पे ही रहें। देखिए सरकार के, हाँ सरकार को हम अलग अलग तरीके से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर मणिपुर पे ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं विजय जी के पास उसी की बात कर रहा हूं। मैंने आपको सोच की बात बताई, आप मणिपुर पे ले जाएं तो मणिपुर के प्रति कैसे सोच आएगी? जो पूरे देश के प्रति जिसकी ये सोच है, तो एक छोटे से राज्य के प्रति कैसे दो जो अपने जो है अमेंड करेगा अपनी सोच को? तो जिन जिन लोगों की सोच है उस पर मैं कह रहा हूं, उनको बेरोजगारी महंगाई पे जो ज्वलंत समस्याओं पे चर्चा नहीं करना है तो मणिपुर पे क्यों चर्चा करेंगे? अभी शीतलपाल सिंह जी ने बताया कितने हथियार लूट लिए, कितने विधायक आए थे उनसे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो जिस सरकार की ये सोच है उसका आप कह रहे हो राष्ट्रपति शासन, उनको मतलब ही नहीं है राष्ट्रपति शासन। तो जब इच्छा शक्ति होती है वहां कि भाई सॉल्व करना है तो राष्ट्रपति शासन होता है। गृह मंत्री वहां जा जाके बार बार दौरे करते हैं। अभी कितने दौरे जगह जगह करते हैं गृह मंत्री जाके, प्रधानमंत्री जाए तो गृह मंत्री तो सबसे ज्यादा सरकार चलाने में माहिर हो रखे हैं, सब यही कहते हैं। खैर मैं विजय जी के पास जाना चाहूंगा। पुरोहित जी, देखिए विजय जी ये बात भी सही है कि बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के प्रति देश में बहुत चर्चा बढ़ी है। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक तरह से ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देश की नज़रें जो हैं वो ज़्यादा रही हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मणिपुर का इशू है, इसमें एक बात जो कही नहीं जाती है या फिर जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है, वो एक है कि मैतेई और कुकी के बीच में जो उनकी ये कहें जो कल्चरल प्रॉब्लम है, ये इस पे बात वहाँ के लोग करते हैं, हम यहाँ शायद नहीं करना चाहते हैं। ये बोला जाता है, वहाँ के लोग ये बातें करते हैं कि जो कुकी हैं वो थोड़ा वेस्टर्नाइज कल्चर को ज़्यादा जो है अपनाते हैं और वहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग, उनके बच्चे जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं मैतेई पे पड़ता है। वो मैतेई जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिंदू सेंटिमेंट्स को मानने वाले हैं और ये असर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको बढ़ाता है। दूसरी तरफ एक बात और जो वहाँ के लोग या मणिपुर के लोग बोलते हैं वो ये है कि अफीम की खेती जो उन जंगलों में होती है, जिस पर जो है ये आरोप लगते हैं कि कुकी समाज जो है उसका आधिपत्य है और वो जो ड्रग्स जो हैं वो जो मैतेई जो सोसाइटी है उसमें आते हैं और उनके बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जब से मौजूदा मोदी सरकार आई है तब से नॉर्थ ईस्ट पर बड़ा फोकस बढ़ा है और केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट का बहुत काम वहां पर किया, सभी राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में। एक जमाने तक तो हम लोग उत्तर पूर्व को माफ कीजिए कि हिंदुस्तान के हिस्से की तरह ही नहीं देखते थे। लोगों को परवाह नहीं थी कि कौन है। आधे लोगों को नहीं पता कि हमारे कितने राज्य हैं उत्तर पूर्व की, कौन मुख्यमंत्री है, कौन सी सरकार है। लेकिन उसके बाद लगातार वहां पर काम हुआ। अरुणाचल में काम हुआ, त्रिपुरा में काम हुआ, मणिपुर में हुआ, सिक्किम में हुआ, लगातार काम होता रहा। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता मणिपुर की समस्या पर ध्यान नहीं। आप उसकी सही जड़ पर पहुंच रहे हैं, आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर रहे हैं। ये कल्चरल इशू है और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो किसी एक तरफ खड़ी है, ठीक है। ये जो कल्चरल इशू आप कहेंगे कि वेस्टर्न स्टाइल है उनकी जीने की, ये तो सबकी हो सकती है। अलग अलग जगहों पर आप जाएंगे तो अलग अलग है। वहां एक बड़ा इशू म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं, घुसपैठी, आप कह रहे हैं कि कुकीज जो है उनके सपोर्ट से लड़ रहे हैं, उनकी मजबूती है, जिसका शीतल जी ने जिक्र किया, वो मैंने जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो बड़ी घटना है कि आर्मरी से लूट हो जाए। वो लूट नहीं थी, 6000, उसका मतलब सीधा सीधा सरकार की तरफ से सहयोग था। क्या आप समझते हैं हिंदुस्तान की कोई सरकार इतनी या कोई पुलिस इतनी कमजोर हो सकती है कि उसके आर्मरी से इतनी बड़ी तादाद में हथियार लिए थे और उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी घटना है ना। जो महिलाओं के साथ हुआ वो बड़ी घटना है। हिंसा की जितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो भी बड़ी घटना है। तो महिलाओं के साथ जो हुआ उसमें तो सर पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व लगाई देती है। जब 2 महीने कोई काम नहीं किया आपने, 2 महीने तक उस घटना को छुपाए रखा आपने, उस पर एक्ट नहीं किया, वो तो खैर और सीरियस घटना बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या, और ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि मैतेई है वहां की बड़ी आबादी है, 60-65% करीब करीब आबादी है मणिपुर में मैतेई की, लेकिन उनके पास जो हिस्सा है जमीन का वो कम है। अफीम की खेती का एक मुद्दा तो है ही, और जो आपने नशे की बात की और कल्चर की बात की, वो एक इशू है। वो उसका ट्रिगर पॉइंट नहीं है। ट्रिगर पॉइंट हो रहा है एक तो
संघर्ष को आप उसे सामुदायिक संघर्ष कहें या धर्म का संघर्ष कहें, ईसाई वर्सेस हिंदू के संघर्ष के तौर पर आप उसको देखते हैं। एक जो जमीन का जो संघर्ष है वो भी एक बड़ा है, और म्यांमार जो सपोर्ट कर रहा है कुकी। विजय जी, मैं छोटा छोटा एक और, ताकि क्योंकि समय उतना ही है, तो मैं चाहूंगा कि समीर जी, ये जो इसमें आप कितना बीजेपी पॉलिटिक्स को कितना जिम्मेदार मानते हैं, जो कि हमें मथई के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और ये दिखाई देता है कि वो मथई के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं कुकी को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, अगर मणिपुर के राजनीति अगर आप देखेंगे तो 7 विधानसभाओं में से 40 सीटें तो मतई डोमिनेट प्रभावशाली क्षेत्र में आती है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो खुद मतई समुदाय से आते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति तो है कि भाई एक मतई समुदाय जो दबदबा वाले हैं उनको वहां से कैसे हटाया जाए। ये बार बार चर्चा चल रही है। अभी 15 दिन पहले भी वीरेंद्र सिंह जी आए थे, उसके पहले भी आए थे। खबर आ रही है कि शायद इस महीने के अंत तक वहां मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन अब आप मुख्यमंत्री बदल देंगे तो क्या किसी दूसरे मतई को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, और कैसे मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का समाधान है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि आप मुख्यमंत्री बदल देंगे तो वहां की समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है जी, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या समाधान देखते हैं समस्या के? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है वहां पे धारा 355 लगा के देख लिया, वहां पर बाकी सब करके देख लिया। आप आज से अफस्पा भी लागू कर दिया है। हाँ, शीतल जी, क्या देखते हैं आप? पहले तो वहां निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। केंद्र को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी न लेने के लिए वो राज्य सरकार को बनाए हुए हैं, और जिम्मेदारी लेके वहां जो अविश्वास पैदा हुआ है, सबसे पहले ये जो हथियारबंद गिरोह हैं, इनके हथियार अगर आप खाली नहीं कराएंगे तो हिंसा होती रहेगी। इतने अत्याधुनिक हथियार हैं ये। 10 आदमी कोई भी इन हथियारों को लेके कहीं जाएंगे तो नरसंहार कर सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये करने से आप बचना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं अपने आप सॉल्व हो जाए, कैसे संभव है? मैं लास्ट वरुण पुरोहित जी से एक उनका कमेंट लूंगा, उतना ही समय हमारे पास है। वरुण जी, आपको क्या लगता है, क्या समस्या का हल? राहुल जी, समस्या का हल जो सबने बताया वही है, राष्ट्रपति शासन लगाएं। अभी संसद सत्र आने वाला है, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाएं, चर्चा करें, खुल के डरे नहीं अपनी असफलता से। तो या तो पूंजीवादियों से डरते हैं या फिर इनकी असफलता से डरते हैं। खुल के जब प्रधानमंत्री जी का कितना इन्होंने ढोल पीटा, नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई प्रधानमंत्री गया, सबसे ज्यादा दौरा मोदी जी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दौरे मोदी जी कर रहे हैं। वही मणिपुर को क्यों छोड़ रहे हो आप? लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं इनकी जो इच्छा शक्ति है या कोई इनका खेल है, वो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है वरुण जी, आपकी बात पूरी हो, मैं समझ गया। आप मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक बात ये भी है कि अभी भी जो केंद्र सरकार कर रही है वहां पर केंद्र की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र जो है वहां चला रहा है। तो क्या जो राष्ट्रपति शासन होगा वो इससे कुछ डिफरेंट होगा? हम इस मणिपुर पे और भी कई बार आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है मुझे विराम देना पड़ेगा इस चर्चा को।